एक तरफ महंगाई वबाल जान बन गई है तो दूसरी तरफ सियासी महाजराई तसादुम का रूप धार रही है। कहीं कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आती। बस एक ही पेशगोई की जा सकती है कि हालात मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं। इस सूरत हाल पर मेरे चंद सवालात हैं। सवाल नंबर 1, मुल्क की नाजुक मोड़ से गुजर रही है या बार बार एक ही दायरे के सफर में है? सवाल नंबर 2, गुज़िश्ता एक साल में किस सियासी जमात के सियासी असासे में कमी हुई और किस पार्टी के सियासी असासे में इजाफा हुआ? सवाल नंबर 3, क्या एस्टैब्लिशमेंट अदम इस्तेहकाम को खत्म करने के लिए कोई संजीदा इकदाम करेगी? सवाल नंबर 4, क्या हमारे सियासी रहनुमा कभी मैच्योरिटी का सबूत देंगे या वही करते रहेंगे जो पौन सदी से कर रहे हैं? सवाल नंबर 5, क्या मुस्तक़बिल करीब में अवाम को मुआशी हवाले से किसी किस्म की रिलीफ मिलने की तवक्को है या अवाम इस रिलीफ को भूल ही जाए? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज रहनुमाई हासिल करने के लिए, एनालिसिस हासिल करने के लिए मैंने अपने 3 सीनियर्स को अपने इस प्रोग्राम में दावत दी है। मेरे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार अबसार आलम साहब। अबसार साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं, काशिफ अब्बासी साहब। काशिफ साहब, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लेकर आए। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार मुबशर लुकमान साहब भी। मुबशर साहब, थैंक यू सो मच, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। अबसार साहब, आई वांट टू एनालाइज कि 1 साल हो गया तहरीक अदम एतमाद को भी और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को आए भी 1 साल से भी बल्कि ज़्यादा ही हो चुका है। अब अगर हम सियासी क्रेडिबिलिटी की और सियासी असासे की बात करें, सबसे पहले अगर मुस्लिम लीग नून को हम लोग करें, किस हद तक डाउनफॉल आ चुका है, किस हद तक गिर चुके हैं? क्योंकि इफ़ यू टॉक टू देम तो वो कहते हैं नहीं इतने हालात ख़राब नहीं जितना आप असेस कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी भी काम काबू में है, करवा लें इलेक्शन, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप समझते हैं यही हकीकत है? देखिए, जो आपने अपने इंट्रो में बात की ना कि एक मोड़ से गुजर रहे हैं, कौन सा मोड़ है वो? नाजुक मोड़ और धुंध भी गहरी हो चुकी है। आप सोचे गहरी धुंध हो और नाजुक मोड़ हो और बहुत लंबा मोड़ हो तो कितने खतरनाक सिचुएशन हो गई है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव साइड भी है कि हम लोग समझते हैं कि कुछ छोटा सा क्राइसिस आता है कुछ महीनों का तो शायद ये मुल्क तबाह हो जाएगा, ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा, ऐसी बातें हम करना शुरू हो जाते हैं। अब देख लें 1 साल से क्राइसिस चल रहा है। डिफ़ॉल्ट का रिस्क है सर? अब तो अभी डिफ़ॉल्ट का रिस्क नहीं है, हालात बहुत ख़राब हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुल्क गिर नहीं गया। मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हम एक कौम के तौर पे अगर बहरान आते हैं तो हमें थोड़ा सा तसल्ली से उन बहरानों को देखना चाहिए, सीखना चाहिए। अच्छा। और उसको फेस करना चाहिए और उसमें जिस वजह से वो बहरान आया है उन वजूहात पे हमें ज़रूर गौर करना चाहिए ताकि आइंदा के लिए एहतियात रहे। हम मीडिया में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की हाइप क्रिएट करते हैं। आपने कहा सियासी जमातों की क्रेडिबिलिटी दाव पे है। मैं समझता हूँ सियासी जमातों की क्रेडिबिलिटी तो एक सीसॉ है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक। प्रॉब्लम ये है कि जो इदारे परमानेंट होते हैं उनकी जब साख दाव पे नहीं लगी बल्कि ख़त्म हो गई है ना, ये चीज़ ज़्यादा फिक्र वाली है। अदलिया की कोई साख नहीं रही इस मुल्क में। अच्छा। बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट की, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की कोई साख नहीं रही इस मुल्क में, मीडिया की कोई साख नहीं रही इस मुल्क में, ब्यूरोक्रेसी की कोई साख नहीं रही इस मुल्क में। सारा कुछ ही डिटीरियोरेट हुआ और मैं समझता हूँ ये जो नाजुक मोड़ है ना धुंध में, ये यहाँ से हम गुजरें और सरवाइव करें और फिर हम सही रास्ते पे चलें जिसमें धूप चमक रही हो और सीधी सड़क भी हो। लेकिन जो आपका सवाल है ना मकबूलियत का, मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन ही इसका फैसला कर सकेंगे। पोल्स भी होते हैं, थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है और हाइप से भी अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन फेसबुक और सोशल मीडिया इससे आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बैलेटिंग वाले दिन वोटर ने क्या फ़ैसला करना है। आपको याद है परवेज़ मुशर्रफ साहब आए थे, कितने उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे फेसबुक पे और कराची में एयरपोर्ट पर कितने लोग लेने आए थे। तो ये हमें बेसिकली पता इंतखाबात में चलेगा कि कौन कहाँ खड़ा है। ठीक, ये काशिफ साहब वैसे ये वाली एग्जांपल इन्होंने एक और भी बात की कि अदलिया की क्रेडिबिलिटी भी जो है वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इस वक्त ये जो कहा जाता है, जो खासतौर पे चीफ जस्टिस के हिमायती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो कह रहे हैं अभी तो बनना शुरू हुई है, अब जो कुछ हो रहा है तो ये इतनी पावरफुल आपने पोजीशंस पहले कभी अदलिया के अंदर देखी हैं जो अब बन रही हैं, जो चीफ जस्टिस अब पोजीशंस ले रहे हैं, वो उसके बारे में भी बात करते हैं। और दूसरा, क्या वाकई ये सिर्फ फेसबुक और ट्विटर की ही शोहरत है जो सियासी जमातों के साथ है, या एक्चुअली मोस्ट प्रॉब्ली मेरे ख्याल में अबसार साहब PTI की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल जो रियल पावर है ना वो बैलेट बॉक्स से पता चलेगा। ये नहीं कि बिल्कुल उनकी वो पॉपुलर नहीं है या अनपॉपुलर, ये नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा हूँ जो
स्ट्रेंथ सोशल मीडिया पे नजर आती है, वो बैलेट में एक्चुअलाइज होते हुए टाइम लगता है। काशी साहब, यू एग्री विद दैट? देखिए, मैं इसलिए सियासी जमातों का जब आप रवैया देखें ना और देखें कि जिस तरह पीडीएम इलेक्शन में नहीं जाना चाह रही, उससे ये पता लगता है कि वो इलेक्शन के बारे में सोचते हैं कि आप तो ज़ाहिर चाहे मुखालिफ हो चाहे अपने हो, सारे के सारे यही कह रहे हैं कि दे रनिंग अवे फ्रॉम इलेक्शन। क्यों भागेंगे? अगर उनको पता हो कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे और हम हुकूमत बना लेंगे, कौन इलेक्शन से भागता? ठीक है। आपको याद होगा जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने ये कहा, जब हुकूमत ये गिरी, इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया, सबसे अच्छा टाइम था इलेक्शन में जाने का। वो लंदन तो कह रहा था कि इलेक्शन में जाओ। वो यहाँ पर लोगों ने कोई फैसले किए होंगे कि हमने क्या करना है, कुछ फैसले फूसले होते हैं ना कि जो डीलें डूलें बनाई होती हैं तो उस डीलों की वजह से उन्होंने सियासी फैसले किए। अच्छा, अगर चले जाते तो आज 5 साल के लिए सुकून से बैठे होते, मुश्किल फैसले भी हो रहे होते, लेकिन वो फैसलों की वजह से अब मैं ये बात अच्छा, एक मिनट, सिर्फ ये पॉइंट, ये आप ये कह रहे हैं कि अगर उस वक्त चले जाते, इलेक्शन में चले जाते, आराम से जीत जाते विद जनरल फैज ओवर देयर, एब्सोल्युटली, क्योंकि तो जा चुके थे भाई। नहीं, आप कब की बात कर रहे हैं? बदल चुके हैं ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं, जा चुके से मुराद के जनरल फैज स्ट्रक्चर में तो थे ना। एक बात मानता हूं, मेरी बात सुने, हाँ। ये मेरा अपना ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता, कोई चीफ जस्टिस किसी को इलेक्शन नहीं जिता सकता, अच्छा, ना हरा सकता। ये जो बात हो रही ना, सितंबर में कोई और आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। फैसले जरूर हो सकते हैं कि कोई अभी फैसला करवा दे, कोई उस वक्त भी इंटरफेयर ना करे और कहे कि पार्लिमानी मामलात में इंटरफेयर नहीं करता। बैलेट कोई नहीं भरवा सकता किसी। एक साकिब निसार साहब ने रोल नहीं अदा किया था? नहीं, वो तो किसी को निकालने में कोई सियासी अल्टीमेटली उसका इफेक्ट पोल रिगिंग तो हो सकती है ना। अब यू कर ले, प्री पोल तो हुई है ना, जो प्री पोल होती है वो तो नजर आती है ना। उसके बावजूद अदलिया का बड़ा किरदार, उसके बावजूद बहुत कुछ करना पड़ा। अच्छा, उसके बावजूद साउथ पंजाब माज बनाना पड़ा। हाँ, वो तो उसके बावजूद अगर साउथ पंजाब माज ना बनता, ये चीजें ना टूटती, तो शायद इलेक्शन इमरान खान साहब फिर भी नहीं जीत सकते थे। ठीक। सो ये मेरा नहीं ख्याल, बैलेट अब जो स्टफिंग होती है ना बैलेट की, बैलेट जो स्टफ करते थे पहले किसी जमाने में, बड़ी मुश्किल होगी, चंद सीटों की गेम होगी। यही बात मैं कर रहा हूँ कि ये फैक्टर्स जो है ना, ये सारे बैलेट बॉक्स में पता चलेंगे। ये पॉपुलैरिटी हो सकता है बढ़ गई हो, लेकिन पिछली दफा जो मेजॉरिटी मिली है उसमें क्या क्या फैक्टर्स थे, कितने कोalition पार्टनर्स थे, क्या उन सब की कमी अकेली पीटीआई पूरी कर लेगी? और इस जो सिस्टम जब उनके हक में नहीं इस वक्त चल रहा, इस हालात में ये, लेकिन इसका मैं इस बात से इत्तेफाक करते हुए कि जनाब बैलेट पेपर ने फैसला करना, बैलेट बॉक्स खुलेगा तो पता चलेगा। इस वक्त तक आपके सामने म्यार क्या सामने आया है? एक बलदियाती ज़िमनी इलेक्शन हुए पंजाब असेंबली के, जो कि सिर्फ पंजाब के इलेक्शन, जिसके बारे में आपको और हमें जो ब्रीफिंग्स दी जा रही थी वही थी कि 15 सीटें तो ना करके भी पीडीएम ने ले लेनी है, उन्होंने जीत जानी, जो लोग इस इलेक्शंस में जा रहे थे। इमरान खान ने 15 सीटें जीत गए। ये बैलेट ही है ना जी। वो जो उसके बाद हैंड पिक सीटें 11 निकाली गई, हैंड पिक की गई ना वो सीटें कि हम ये वो सीटें जो हम यहाँ पे ले लेंगे, हम लीड, हाँ यहाँ पे हम निकल सकते हैं। और वो बयानियां तोड़ने के लिए सारी सीटें निकाली गई थी जो ज़मीनी इलेक्शन की वजह से बना था, वो सीटें हार गए। सो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एटलीस्ट अब तक की जो मिसालें सामने हैं, तरीके इंसाफ इस वक्त इज द सेंडिंग पार्टी। अगर आप देखें वो सामने मकबूल, ज्यादा मकबूल इलेक्टोरल बात हो रही है इस वक्त तक। वो है, कल क्या हो मैं नहीं जानता, नहीं ये तो प्रेडिक्ट करना बहुत, लेकिन अदालत की बात कर लेने देखें, इदारों की उन्होंने सारी बात की। उन्होंने कहा सियासतदानों की आती जाती रहती है, बाकियों की खत्म हो गई, बाकी भी आती जाती रहती होगी ना पाजी, को थोड़ा आगे जाती होगी, थोड़ा पीछे आती होगी। मैं जरा जी बोलिए, बैक टू द टेक्स टाइम, अदालत क्रेडिबिलिटी। अदालत का प्रॉब्लम क्या है? अदालत का प्रॉब्लम यह है कि फैसले ऐसे नहीं आने चाहिए जिसपे आपके अपने ब्रदर जजेस भी एतराज कर रहे हो। ठीक है, देखिए फैसला जब होता है ना, फैसला नजर आता है कि फैसला ठीक है या गलत है। डिप्टी स्पीकर का जब रूलिंग आई थी कौमी असेंबली की, सबको पता था कि ये फैसला आना, एक यूनाइटेड फ्रंट नजर आ रहा था, पता था सबको ये फैसला आना है। इवन मुस्लिम आप पीटीआई के लोगों से बात करें इंटरनली, वो भी कहते थे यार पता नहीं की कितना, लेकिन चलो भाई पॉलिटिकली उन्होंने एक मूव प्ले की और हो गया। इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने, असूली तौर पर तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने, ठीक है, उसको चलाने का तरीका बेहतर हो सकता था। अच्छा, माय व्यू है, जो प्रोसीजर कुड हैव बीन बेटर, बहुत बेहतर हो सकता है। मैं जरा पंजाब के इलेक्शन 90 दिन में होने, कौमी असेंबली की जो 90 सीटों में मुस्ताफी हुए हैं वो इलेक्शन 90 दिन में क्यों नहीं हो रहे? केपी के 90 दिन में क्यों नहीं हो रहे? बलदियाती इलेक्शन जो पेंडिंग हो रहे हैं वो 90 दिन में क्यों नहीं हो रहे? क्या वो कोई भी नहीं हो रहे ना? ये मसला ये आप ये कहते हैं क्योंकि वो नहीं हो रहे, ये भी मत करें। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा सब करवाएं। मुझे केपी और पंजाब, हम लोग आईनी बहस को पॉलिटिकल बहस, केपी और पंजाब की इकट्ठी पिटीशन लगी थी ना, एक पे फैसला कर दिया, दूसरी वापस भिजवा दी, क्यों?
क्योंकि ये बात करें। क्योंकि 2 पिटीशंस का फैसला ये था कि एक तारीख गवर्नर ने देनी है, एक तारीख सदर ने देनी करते है। ना। सदर ने अपनी दे दी है, गवर्नर नहीं दे रहा, तो क्यों वो वापस आ रही है। तो फिर गवर्नर को भी ऑर्डर मैं ये नहीं देखिए मसला ये आपकी, तो गवर्नर को भी मैं कर तो देते हैं। कहता हूं देखिए, सर pick and choose आपकी नहीं होगा। ख्वाहिश तो ये Pick है कि and 10 choose नहीं साल होगा। असेंबली में इलेक्शन नहीं, ना हो, ना, लेकिन ना, मसला ना, ये आइन मेरी- के मुताबिक मेरी ख्वाहिश चलाना की है या बात- ख्वाहिशात के मुताबिक चलाना है। भाईजान मेरी ख्वाहिश की बात नहीं हो रही, मैं कह रहा हूँ पिक एंड चूज ना सर, करें। मुझे ये बताएं- कि इस पे मैंने फैसला दे देना है, इस पे मैंने नहीं मुझे देना। सिर्फ एक बात ये ना बताएं, करें। फैसला क्यों- किसने करना है? क्यों लाहौर हाई कोर्ट फैसला किसने करना? हाई कोर्ट ने करना नहीं, आइन ने करना। चले जी आइन की तशरीह कोर्ट ने करनी। आइन की आइन अमल तशरीह भी देखो 63A की तशरीह कोर्ट ने की मानते हैं तो काशिफ गलत- ये बताइए। गलत किया ना। गलत। तो नहीं, लेकिन है तो तशरीह भी authority वो होनी नहीं- चाहिए ना जो नहीं, आपको समझ में तो काशिफ साहब आए। है तो काशिफ साहब, अथॉरिटी वहीं उनके से तो पास ना। मसला सर 63A की जो ठीक कह रहे हैं। गलत की है गलत की है। वहीं से सारा प्रॉब्लम